भीतर से दिखाई नहीं दे रही है। आप दिखा सकते हैं, देखो जहाँ तक कैमरा दिखा रहा है वहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें ज़्यादा अंदर हम जाएँगे नहीं क्योंकि हो सकता है कोई खतरा हो। यहाँ 2 गुफाएँ हैं। देखिए आप देख सकते हैं और इनकी गहराई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये काफ़ी गहरी है। सर्दी गर्मी के लिए उपयुक्त हैं और बरसात का जल भी इसमें नहीं जा सकता था क्योंकि जब संत रहते थे तो वो इसको इस तरीके से बनाया था कि पानी गुफा के अंदर ना जाए। प्राचीन संत कैसे तपस्या करते थे, किस तरीके से गुफाओं में रहते थे और उन गुफाओं के बारे में हमने बहुत सुना है। आज हम आपको लेकर के आए हैं ऐसे ही एक पर्वतीय क्षेत्र पर जहां संतों की गुफाओं के बारे में हमने बहुत सुना है। और श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम। आप सभी दर्शकों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए दर्शकों, हम उन गुफाओं को खोजते हुए चल रहे हैं और देखेंगे कि प्राचीन समय में जब कुटियाएं नहीं होती थी, ये आज के जमाने के भौतिकवादी मकान नहीं होते थे, आश्रम नहीं होते थे, तो उस प्राचीन समय में किस तरीके से संत दिव्य पहाड़ों में, दिव्य गुफाओं में रह करके तपस्या किया करते थे। देखिए कितनी दुर्गम घाटियां हैं जिस स्थान पर हम चल रहे हैं। ये बहुत दुर्गम क्षेत्र है और इस स्थान पर चलना आसान काम नहीं है। चारों तरफ यहाँ खतरा बना हुआ रहता है। इधर देखिए ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां और हम इन पर्वत चोटियों में से एक रास्ता जा रहा है और उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज प्राचीन समय के उन संतों की उन गुफाओं को, जिन गुफाओं में प्राचीन समय में संत तपस्या किया करते थे, रहा करते थे। वहां देखेंगे कि किस तरीके से वो अपना भोजन बनाते थे और किस तरीके से तपस्या करते थे। आइए दर्शकों, चलते हैं धीरे धीरे। काफी दुर्गम चढ़ाई है और सिलसिला हमारा जारी है और हम उन्हें खोजते खोजते इन दुर्गम पर्वत शिखरों के बीच में खड़े हुए हैं। और दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए आप कितने दुर्गम पहाड़ हैं। इधर दिखाइए थोड़ा, इधर और दिखाइए। देखिए कितनी दुर्गम पहाड़ी चोटियां हैं और इन चोटियों के बीच में देखो चारों तरफ पहाड़ों से आच्छादित ये क्षेत्र और वनों से घिरा हुआ ये दुर्गम क्षेत्र है। और जहां प्राचीन समय में संत जब कोई भी आश्रम नहीं होते थे और अच्छी सिद्धि करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, परम आनंद की खोज के लिए वो इन पहाड़ों में आकर के संसार से विरक्ति के लिए आ जाते थे इन पहाड़ों में। और यहाँ वो ना कोई कुटिया बनाते थे, ना कोई और साधन होता था उनके पास। और यहाँ इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में गुफाएं होती थी। कहा जाता है कुछ गुफाओं को तो देवताओं ने निर्मित किया था और कुछ गुफाओं को स्वयं संत महात्मा निर्मित करते थे खोद खोद करके। अपने उनके पास चिमटे होते थे, बाबाओं के चिमटाओं के बारे में सुना होगा, उनसे स्वयं बनाते थे। तो आइए ऐसी ही गुफाओं के मध्य हम चल रहे हैं और खोजते हैं एक बहुत ही प्राचीन गुफा को इस पर्वत श्रृंखला के बीच में। देखिए दर्शकों, फाइनली हम उस गुफा के दरवाजे पर आ गए हैं और इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ बैठ करके संत आराधना किया करते थे। आप देख रहे हैं ये गुफा बहुत अंदर तक है, नीचे दिखाइए थोड़ा, बहुत गहरी है लेकिन भीतर से दिखाई नहीं दे रही है। आप दिखा सकते हैं, देखो जहां तक कैमरा दिखा रहा है वहां तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें ज्यादा अंदर हम जाएंगे नहीं क्योंकि हो सकता है कोई खतरा हो। बहुत प्राचीन समय की गुफा है, यहाँ कोई इसमें शायद आता भी नहीं है। यहाँ वैसे माचिस रखी हुई है, दीपक रखे हुए हैं और यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ अगरबत्ती दीपक आदि जलाए जाते हैं। देखिए दर्शकों, ये प्राचीन समय की गुफा है। यहाँ देखो आप अगरबत्तियों के निशान, मोर पंख यहाँ टकी हुई है और लिखा हुआ है श्री राधे श्याम। और इस गुफा में प्राचीन समय में संत तपस्या किया करते थे। दर्शकों, यहाँ और कई गुफाएं हैं, हम आपको उन गुफाओं की तरफ भी लेके चलते हैं। आइए देखिए, थोड़ा धीरे धीरे उतरना। बहुत गहरी दुर्गम पहाड़ियां हैं और गहरी खाइयां हैं यहाँ। यदि जरा भी असावधानी हुई तो फिर डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए यहाँ जो संत रहते थे उनका जो जीवन था वो किस तरीके से, कहाँ से यहाँ पानी पीते थे,
क्या खाते थे। यहाँ कहीं कोई गांव नहीं है, कोई जनता नहीं है, कोई पब्लिक नहीं रहती। देखते हैं, चलते हैं। ये दिखाई दे रही है, इधर दिखाइए थोड़ा। ये एक झरना बह कर के आता है इस ऊंची दुर्गम चोटी से, और उस झरने से पानी इस गहराई वाली खाई में जाता था। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत गहरा है नीचे तक, देख सकते हैं आप। जहां जाना संभव नहीं है, बहुत गहरी खाई है। और बताया जाता है कि यहाँ नीचे, इधर दिखाइए, ये सीढ़ियां बनी हुई है इस झरने की। देखो, ये सीढ़ियां हैं, इधर दिखाओ थोड़ा, वृक्षों से कम दिखाई दे रहा है। इन सीढ़ियों पर बैठ करके संत महात्मा स्नान किया करते थे, और ये झरना लगातार चलता रहता था। इस झरने से पानी प्रवाहित होता रहता था। यहाँ देखिए, ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। ये स्थान देखिए आप। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ देखिए, ऊपर से झरना बह के आता था, और पानी यहाँ से आता हुआ इधर बहुत गहरी खाई है, इस खाई के अंदर चला जाता था। दर्शकों, यहाँ से संत नीचे उतरते थे, स्नान करते थे, यहीं से पीने के लिए पानी भरते थे, क्योंकि ये पावन झरना है, बड़ा पवित्र है। इस झरने के बारे में कहा जाता है कि ये झरना बहुत ही पवित्र है। दर्शकों, यहीं से पूजा के लिए पानी, स्नान के लिए पानी, और स्वयं अपना जो भोजन बनाते थे, जलपान करते थे, उन सब के लिए पानी की व्यवस्था संतों के लिए होती थी। और जो पानी बचता था या और ज्यादा आता था, वो इसी खाई में चला जाता था। देखिए, पानी अब भी चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये झरना धीरे धीरे चलता रहता है, कभी ये झरना बंद नहीं होता है। देखिए, पानी दिखाई दे रहा है, और नीचे इसमें जाना संभव नहीं है, बहुत गहरी खाई है, इसलिए यहीं से दिखाया जा रहा है आपको। तो यहाँ इस झरने में स्नान ध्यान करते थे संत, अपनी जल की पूर्ति थी उसको किया करते थे, और उनका जो रहने का स्थान है, मैं आइए उसको आपको बताता हूँ। इधर आइए, देखिए, चलते हैं। ये काटी हुई गुफा है, आप देख रहे हैं। ये बहुत ऊंचा पर्वत है, और इस पर्वत शिखर को काट करके, आपको दिखाई दे रहा होगा, पर्वत शिखर को काटा गया। और यहाँ जो इसकी ये कंदराएं, कंदरा भी कहते हैं, गुफाएं भी कहते हैं, यहाँ इनके नीचे संत बैठ करके तपस्या, आराधना किया करते थे। देख रहे हैं आप, चारों तरफ यहाँ गुफाएं हैं, और यहाँ ये अब बनवा दिए गए हैं, कुछ समाधियां हैं महात्माओं की, संतों की, दिखाई दे रही है आपको, ये बाबाओं की समाधि है। परंतु जो प्राचीन समय था, उस समय इन्हीं गुफाओं में तपस्या करते थे। देखिए, एक जो बहुत विशाल गुफा है, जिसमें संत तपस्या करते थे, और कहा जाता है आज भी करते हैं। इस गुफा की गहराई का तो हमें पता नहीं है, ज्यादा अंदर इसमें जा नहीं सकते, पानी भरा हुआ है। दिखाइए थोड़ा, यहाँ दो गुफाएं हैं, देखिए, आप देख सकते हैं। और इनकी गहराई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये काफी गहरी है। सर्दी गर्मी के लिए उपयुक्त हैं, और बरसात का जल भी इसमें नहीं जा सकता था, क्योंकि जब संत रहते थे तो वो इसको इस तरीके से बनाया था कि पानी गुफा के अंदर ना जाए। परंतु अब इस समय पानी गुफा के अंदर चला गया है, गुफा में सीलन है, अंदर पानी भी भरा हुआ है, इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, आपको केवल यहीं से दिखा सकते हैं। इन गुफाओं में रहकर संत आराधना किया करते थे। देखिए, ये जो स्थान है, दिखाइए थोड़ा, इन क्षेत्रों में बैठ करके, जहां आसन लगाना बड़ा आसान काम है, इन स्थानों पर बैठ करके संत एकांत क्षेत्र में तपस्या करते थे, और जब आवश्यकता होती थी तो इस गुफा के अंदर चला जाया करते थे। हो सकता है संत महात्माओं ने हिंसक पशुओं से बचने के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया हो, या देवताओं ने इन गुफाओं का निर्माण किया हो, कहना मुश्किल है। ये देखिए, इसकी पत्तियां, ये इनकी पत्तियों को खा करके, यहाँ खाने के लिए उनको भोजन के लिए अन्न नहीं था, यहाँ कोई गांव नजदीक नहीं है कि कोई उनको भोजन दे जाए, तो इन फूल पत्तियों को खा करके ही संत यहाँ तपस्या किया करते थे। देखो, ये वृक्ष हैं, और कहा जाता है इन्हीं वृक्षों की फूल पत्तियां खा करके संत महात्मा यहाँ आराधना करते थे। तो दर्शकों, एक बार और देखिए, देखो जो झरना है, इधर दिखाइए थोड़ा, झरना है वो यहां से आता था, इधर देखिए, ऊपर से अब भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है।
देखो नीचे दिखाइए, वो पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, झरना ये चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। और इस पर्वत से ये झरना हमेशा बारहमासी झरना है, इसके बारे में बताया गया है कि ये कभी बंद नहीं होता है। थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये पानी चल रहा है झरने का, लेकिन बहुत कम है। और इस झरने का पानी नीचे बहुत गहरी खाई बनी हुई है, उसमें चला जाता है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का गुफाओं का दर्शन वाला वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हम आपको इसी तरीके के रहस्यमय और दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित गुफाओं के, संतों के और तीर्थ स्थानों के दर्शन अपने चैनल पर करवाते रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।